गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 6, 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में कि एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं सवाल। तो अब ये बात साबित हो गई है, इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज्यादा लोगों ने देखा और वहां पे हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है, सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को यह कह रही है साफ साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट भाई, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की, क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है, जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है, कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूँ, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत, ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है, आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, आपने बाकी सब तो बता ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भानु जी हमारे भाई हैं, हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें, देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करते हैं। एक मिनट भानु जी बोले। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। 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 ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पूछो भाई, हमारा देश की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो
वो नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। अभी चलें 4 बजे। देखिए, चुनाव करीब है। अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से जल्दी होता है। अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है। पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया ना।